That's just something you have to move past, because that's the bad part, the dark side of social media, and focus on the bright side. And I'm like that, so I just focus on happy things. सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयशा टाकिया के बारे में, जो टर्जन द वंडर कार फिल्म से 20s के लड़कों की क्रश बन गई थी। बट नाउ उन्होंने अपना हाल कुछ इस तरह का कर लिया है एंड पीपल आर रियली स्ट्रगलिंग टू रिकॉग्नाइज हर। ऑल्सो सी कन्वर्टेड टू इस्लाम। इवन ना उनके हस्बैंड एक बार अरेस्ट भी हो गए थे, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। बट उससे पहले आपको उनके अर्ली लाइफ के बारे में बता देती हूँ। एंड आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखें। सो आयशा 1986 में बोर्न हुई है मुंबई में। वो मिक्स्ड कल्चरल एनवायरनमेंट में बड़ी हुई है, क्योंकि उनके फादर गुजराती थे एंड उनकी मदर एंग्लो इंडियन। उनकी एक सिस्टर है नताशा टाकिया, जो एक यूट्यूबर है। तो ऐसा ना जब 13 इयर्स की थी तभी से ही एज अ मॉडल अपना करियर स्टार्ट करी एंड कई सारे कॉमर्शियल एड्स करी है उन्होंने। एंड ये वाला एड तो आपने देखा ही होगा। You put doggy up so high, can you please tell me why? But I'm growing, mommy. तो इस एड में जो लड़का है ना वो शहीद कपूर है। फिर बड़े होने के बाद दोनों ने साथ में पिक्चर भी करी है, दिल मांगे मोर जैसे, आपको याद हो तो। देन ऐसा ने कई सालों तक मॉडलिंग करी। फिर उन्होंने फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस फाल्गुनी पाठक के पीस एंड मेरी तरह अपने भी ये हैंड डांस डेफिनेटली ट्राई किया है ना कभी। लेट मी नो ऑन द बिलो कमेंट सेक्शन। इसके बाद वो और एक म्यूजिक वीडियो में नजर आई, सेक इट डैडी, जो नहीं सॉन्ग का रिमिक्स था। After she did these songs brought her to the attention of Bollywood and उनको फिल्मों के ऑफर आने लगे। आयशा ना प्लास्टिक सर्जरी के लिए क्रिटिसिज्म भी फेस कर चुकी है। इवन उन्होंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी डिलीट कर दिया था ट्रोलिंग के चलते, जिसके बारे में भी बात करेंगे। आयशा टाकिया के अफेयर्स की बात करें तो वो दो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस के ब्रदर्स को डेट कर चुकी है। जब उन्होंने डेब्यू नहीं करी थी बॉलीवुड में तब वो मनीषा कोइराला के ब्रदर सिद्धार्थ कोइराला को डेट कर रही थी। ऑलमोस्ट 2-3 इयर्स तक दोनों ने डेट करा था, बट दे पार्टिंग वेज ऑन अ गुड नोट। लेटर आयशा ने एक इंटरव्यू में रिवील भी करी थी कि वो अलग हो चुके हैं कुछ डिफरेंसेस के वजह से। सिद्धार्थ से ब्रेकअप के बाद आयशा ने अमीषा पटेल के ब्रदर अस्मित पटेल को डेट करना स्टार्ट करा। हालांकि दोनों ने कभी ओपनली बात नहीं करी है रिलेशनशिप के बारे में। मर्ज था कि दोनों ने बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए डेट करा था और उनके ब्रेकअप का रीजन ये बताया जाता है अस्मित पटेल का एक इंटीमेट वीडियो वायरल हो गया था रिया सेन के साथ, इस वजह से दोनों अलग हो गए थे। उनके 2 ब्रेकअप के बाद उन्होंने फरहान आजमी को डेट करना स्टार्ट किया, जो पॉलिटिशियन लीडर अबू आजमी के बेटे हैं। तो 2009 में उन्होंने फरहान से शादी कर ली और फरहान के साथ उनका एक बेटा भी है। आफ्टर मैरिंग हिम शी डिक्लेयर्ड हर लास्ट नेम एज टाकिया आजमी ऑन सोशल मीडिया एंड हैड कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। उनके अरेस्ट वाले इंसिडेंट की बात करें तो एक बार ना फरहान लेट नाइट गोवा के किसी एरिया में लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए थे और वहाँ के लोकल्स के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, इसलिए पुलिस ने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया था और अरेस्ट किया था। बट लेटर आयशा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट करते हुए बताया था कि पुलिस को उनके हस्बैंड ने बुलाया था एंड उल्टा वही अरेस्ट हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे उनको मार रहे थे और एब्यूज कर रहे थे, इसलिए उनसे बचने के लिए उन्होंने ही पुलिस को कॉल करा था। अब बात करते हैं आयशा के ट्रोलिंग होने के बारे में। सो आयशा पहले ऐसी दिखती थी एंड अब ऐसी दिखती है। शी इज अनरिकॉग्नाइजेबल नाउ। सर्जरी के बाद सडनली वो बहुत टाइम के बाद एक बार अपीयर हुई थी पब्लिकली। इसके बाद वो बहुत ज्यादा ही हाईलाइट हो गई थी, क्योंकि लोग उनको पहचान नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ सर्जरी एंड काफी ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी थी। पीपल वेर सेइंग शी वेंट ऑन टू अ किम कार्दाशियन wannabe path. The only actress I felt sad for because she chose plastic surgery. She was so beautiful. She ruined her natural beauty by plastic surgery. She is chock full of silicone. Have can't even look at her. She looked super cute way back. Even उन्होंने ट्रोलिंग के चलते इंस्टाग्राम हैंडल भी डीएक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि बहुत ही इंटेंस लेवल पर ट्रोलिंग करी जा रही थी इनको। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग सर्जरी बोटॉक्स वगैरह कराते हैं टू इनहेंस देयर ब्यूटी, बट ऐसा ने जब सर्जरी कराई तो उनका एकदम अलग ही लुक देखने को मिला एंड उनके फैंस काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए। बट उनको जिस लेवल की ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी थी, आई थिंक दैट वाज रॉन्ग। और मैं ये भी नहीं बोल रही उनका सर्जरी कराने का डिसीजन सही था। सी उन्होंने क्लियरली कहा था उनको बॉलीवुड में अभी इंटरेस्ट नहीं है एंड शी डजंट वांट दैट काइंड ऑफ अटेंशन एनीमोर एंड शी डिड दिस बिकॉज शी लाइक्ड इट
उनके इस डिसीजन से लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एज लॉन्ग एज शी इज ओके विथ इट। सो आयशा ने ट्रोलिंग का रिप्लाई करते हुए ये पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम स्टोरी पे। आप चाहे तो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। People expecting women to look the same they did in their teens or 20s for the rest of their lives. If they don't do anything, they are aging badly. एंड अगर वो कुछ करती है तो वो फेक कहलाती है एंड स्टिल एजिंग बैडली। आयशा ने ट्रोलिंग को ऐसे ही जाने नहीं दिया, उन्होंने हिट बैक करी उनको। बट ये जो नैरेटिव बना रखी है ना सबने कि एक्टर्स पहले जैसे दिखते थे होल लाइफ ऐसे ही दिखे, इट नीड्स टू बी चेंज्ड बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन। नॉर्मल लोगों की तरह उनको भी रिंकल्स होते हैं, वेट गेन्स होते हैं, टाइम के साथ उनका भी लुक चेंज होता है। बट पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि वो ऑल टाइम सेम ही दिखे विच मेक्स देम टू डू सर्जरी, बोटॉक्स एंड ऑल। बट कुछ लोग ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको पसंद होता है ये करना, लाइक ऐसा टाकिया। तो आयशा ने 2004 में टर्जन द वंडर कार से बॉलीवुड में डेब्यू करी थी जिसमें काफी ग्लैमरस रोल था उनका। बट ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, डोंट नो व्हाई, बिकॉज ये फिल्म बहुत सही थी। इवन आयशा ने इस फिल्म से बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी जीता था। देन नेक्स्ट उन्होंने शाहिद कपूर के साथ दिल मांगे मोर किया 2005 में। अगेन ये फिल्म भी अच्छी थी बट फ्लॉप हो गई थी। बट आयशा और शाहिद को बूस्ट मिला था इस फिल्म से। 2004 में उन्होंने और एक फिल्म करी थी सोजाना था जो एवरेज ही परफॉर्म कर पाई थी। फिर उन्होंने शादी नंबर 1 करी जिसमें इसेंबल कास्ट थे। देन सी डिड होम डिलीवरी। देन 2005 में उन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू करे। पहली फिल्म उन्होंने नागार्जुन अक्किनेनी के साथ करी सुपर। ये फिल्म उनकी काफी अच्छी चली थी। फिर उन्होंने ये सारी फिल्म्स करी जो अच्छी ही थी बट सारी नहीं चल पाई थी। और भी कई सारी फिल्म्स करी है बट सबसे पॉपुलर फिल्म उनका वांटेड था जो सलमान खान के साथ करी थी। इस फिल्म के सक्सेस होने के बाद उनको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही थी बट स्टिल वो बॉलीवुड में फ्लॉप हो गई थी। उनकी लास्ट फिल्म थी मोर। फिर उन्होंने एक रियलिटी सिंगिंग शो भी होस्ट करी थी सुर क्षेत्र जिसमें कई पॉपुलर सिंगर ने एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया था। एंड इसके बाद उन्होंने शादी कर ली और हमेशा के लिए बॉलीवुड से एग्जिट ले लिया। कई अदर बॉलीवुड एक्ट्रेस भी ऐसा कर चुकी है, शादी करने के बाद बॉलीवुड में काम करना छोड़ चुकी। बट आयशा की करियर उस टाइम ट्रैक पर आ ही रही थी कि उन्होंने एग्जिट ले ली क्योंकि बैक टू बैक कई सारी फ्लॉप मूवी करी थी उन्होंने। एंड वांटेड फिल्म करने के बाद उनको अच्छी पॉपुलैरिटी गेन हो गई थी बट सक्सेस की पीक पर होने के बाद भी उन्होंने एग्जिट ले लिया। बट स्टिल उनकी चॉइसेस ऑफ फिल्म्स के वजह से लोग अभी भी उनको याद करते हैं। हालांकि उन्होंने बहुत ही रिच फैमिली में शादी करी है, मे बी इसलिए उन्होंने करियर कंटिन्यू नहीं रखी। सो क्या आपको भी सेम ही रीजन लगता है ऐसा टाकिया के बॉलीवुड छोड़ने का? लेट मी नो द बिलो कमेंट सेक्शन। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहे तो ये वीडियोस भी देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है।